हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल 2021 में चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। इस साल नवरात्रि में किसी भी तिथि का अक्षय नहीं होगा, जिस कारण नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी। और पूरे 9 दिनों नवरात्रि होने के कारण ये बहुत ही हम सब के लिए बहुत ही शुभ होगी। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नव संवत्सर का आरंभ हो जाता है और दुर्गा पूजा में इस पर्व में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विभिन्न 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और व्रत उपवास किए जाएंगे। इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है, जिस कारण यह नवरात्रि बेहद शुभ रहेंगे। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूजा का विशेष फल पाने के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शक्ति की उपासना के 9 दिनों के इस पर्व के दौरान किन कार्यों से हमें बचना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और घट स्थापना मुहूर्त, और साथ में जानेंगे कि किस लग्न में अखंड ज्योत जगानी है। जी हाँ, अगर आप नवरात्र व्रत रखते हैं और अखंड ज्योत जगाते हैं तो आपको कौन से लग्न में अखंड ज्योत जगानी है, इस बात के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नई आई हैं और पहली बार आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस माह की 13 अप्रैल यानी कि मंगलवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव से धूमधाम से मनाया जाता है। आषाढ़, अश्विन और माघ मासों में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें से 2 नवरात्रि को प्रकट और शेष 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रि में देवी प्रतिमा स्थापित कर माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है और आषाढ़ और माघ मास में की जाने वाली देवी पूजा, दुर्गा देवी की पूजा, गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आती है, जिसमें केवल माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत प्रज्वलित कर या ज्वारे की स्थापना कर देवी की आराधना की जाती है। अब जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि में किस प्रकार देवी की आराधना करना श्रेष्ठकर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, मुख्य रूप से देवी आराधना को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: घट स्थापना, अखंड ज्योति प्रज्वलित करना और ज्वारे स्थापित करना। श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा लोगों के अपने सामर्थ्य के अनुसार उपयुक्त तीनों ही कार्यों से नवरात्र का जो प्रारंभ कर सकते हैं, अथवा क्रमशः 1 या 2 कार्यों से भी प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि ज्वारे उगाकर या ज्योत जगाकर। यदि यह भी संभव नहीं है तो केवल घट स्थापना से देवी पूजा का प्रारंभ किया जा सकता है। नंबर 2, सप्तशती पाठ और जप। देवी पूजन में दुर्गा सप्तशती के पाठ का बहुत महत्व है। जी हाँ, यथासंभव नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक श्रद्धालु को, सभी भक्त को जो माता रानी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, सभी को दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। किंतु किसी कारणवश अगर ये संभव नहीं है तो देवी के निर्वाण मंत्र का जाप यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। निर्वाण मंत्र क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये
निर्वाण मंत्र है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप इस मंत्र का जाप करें। नंबर 3, पूर्ण आहुति, हवन व कन्या भोज। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन पूर्ण आहुति, हवन और कन्या भोज कराकर किया जाना चाहिए। पूर्ण आहुति, हवन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से किए जाने का विधान है, किंतु यदि यह संभव न हो तो देवी के निर्वाण मंत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अथवा दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र से हवन संपन्न करना श्रेष्ठ रहेगा। आइए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त। दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा उपासना के दिन होते हैं। अनेक श्रद्धालु इन 9 दिनों में अपने घरों में घट स्थापन कर अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं। 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में घट स्थापना और अखंड ज्योत प्रज्वलन का शुभ मुहूर्त क्या है। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12 बजे से 12:45 तक, प्रातः 10:45 से दोपहर के 1:50 तक और दोपहर के 3:03 से शाम के 5 बजे तक, शाम के 8 बजे से 9:30 तक। अब बात करते हैं अखंड ज्योत की। जो भक्त अखंड ज्योत प्रज्वलित करना चाहते हैं वे बाती के रूप में कलावा यानी कि मोले का प्रयोग करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साधक पर सदैव लक्ष्मी माँ की अनुकंपा बनी रहती है। विभिन्न लग्नों में घट स्थापन कर अखंड ज्योति प्रज्वलित किए जाने का जो फल है वो इस प्रकार है। मेष लगन को धन लाभ, वृषभ लगन को कष्ट और मिथुन लगन वाले को संतान नाश, कर्क लगन वाले समस्त सिद्धियां, सिंह लगन वाले बुद्धि नाश, कन्या लगन में लक्ष्मी प्राप्ति, तुला लगन ऐश्वर्य, वृश्चिक लगन स्वर्ण लाभ, धनु लगन अपमान, मकर लगन पुण्य प्राप्ति, कुंभ लगन धन समृद्धि की प्राप्ति, मीन लगन दुख की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में घर को अकेला न छोड़ें। जी हाँ, बहुत से लोग नवरात्रों के 9 दिनों में न सिर्फ व्रत रखते हैं बल्कि अपने घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन भी करते हैं। जो लोग नवरात्रि में व्रत रखकर घर में अखंड ज्योत जलाते हैं या इनमें से कोई भी कार्य करते हैं तो विशेषकर उन्हें अपने घर को खाली छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। ध्यान रहे कि अखंड ज्योत की देख रेख के लिए किसी एक को घर में रहना जरूरी है। नंबर 2, इस दिन बाल और नाखून न काटें। नवरात्रि के 9 दिनों तक बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की उपासना का पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में बाल या नाखून काटने जैसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून कटवाना भले ही ये एक अच्छी आदत हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार माँ की भक्ति के इन 9 दिनों में नाखून और बाल काटना जैसे कार्य वर्जित माने गए हैं। नंबर 3, तामसिक भोजन से दूर रहें। दोस्तों, जो लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं उन्हें देवी दुर्गा की भक्ति के इन 9 दिनों तक प्याज, लहसुन और अन्य किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे भक्त को उसके द्वारा की गई भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की भक्ति का ये जो पर्व है शांति, भक्ति और सद्भावना, अच्छी भावना इसके लिए प्रेरणा देता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक कोशिश करें
कि आपके घर का वातावरण शांत और भक्तिमय बना रहे। इस दौरान घर में किसी भी तरह की अशांति या कलह नहीं होने दें। इसके अलावा नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षु या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आ जाए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। आपको अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ भोजन और दान दक्षिणा उसे जरूर देनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों की माने तो ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में विशेषकर व्रत रखने वाले व्यक्ति को दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए। इस दौरान ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। हालांकि इस दौरान 12 संस्कारों में से बच्चे का मुंडन संस्कार करवाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में देवी माँ को समर्पित ये एक ऐसा पर्व है, ऐसा त्यौहार है जिसमें 9 दिनों तक शुद्धता और पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए। सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस दौरान घर और घर के मंदिर में पवित्रता और सात्विकता बनाए रखते हुए 9 दिनों तक माँ की भक्ति और पूजा करें। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पूजा पाठ के कार्यों में लेदर का यानी कि चमड़े से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि बेल्ट है, वॉलेट है, शूज़ है। यानी कि आप मंदिर जाते हैं या घर में आप पूजा पाठ करते हैं तो आप लेदर की चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की पूजा आराधना के समय जहाँ तक संभव हो तो चमड़े से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा किसी का अनादर न करें, किसी को कटु वचन न कहें। यूँ तो हमेशा ही हर किसी को आदर सत्कार देना एक अच्छी बात है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसीलिए इस दौरान विशेषकर कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी बड़े बूढ़े बच्चे या फिर घर में किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान इन नियमों के पालन करने से और सच्ची श्रद्धा के साथ माँ की आराधना करने से माँ हमारी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखकर ज़रूर बताएं और इस जानकारी को लाइक करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।